हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नौकर इंस्टीट्यूट। आई एम प्रोफेसर नीरव पंड्या और आज अपन मॉक टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करेंगे स्टेटिस्टिक्स का पार्ट। 61 क्वेश्चन ऐसा है कि हिस्टोग्राम इज यूज फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरीज। कौन सी टाइप की सीरीज है तो हिस्टोग्राम यूज होता है। अभी हिस्टोग्राम में आपने देखा होगा कि दो बार्स के बीच में जगह होती नहीं है। सो इट इज यूज ओनली इन दी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और आंसर इज बॉम्बे। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जगह नहीं होती, दैट मीन्स कंटिन्यूस 0 to 10, 10 to 20 ऐसा अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ही अपन हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। 62 the graphical representation of a cumulative frequency distribution। cumulative frequency distribution को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा? cumulative frequency distribution को ओझाए भी बोलते हैं, ओझाए। so it is known as ओझाए। ऑप्शन डब्बा। 66 number of accident and frequencies are given। हमको 5 और मोर देन 5 एक्सीडेंट चाहिए। ये टेबल में अपन देखें 5 और मोर देन 5, तो ये तीनों का अपन टोटल कर देंगे 5 और मोर देन 5 और उनकी फ्रीक्वेंसी का अपन टोटल करेंगे 27 प्लस 18 प्लस 9, दैट मीन्स 27 प्लस 27, दैट मीन्स 54। इन तीनों की फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे तो अपन को टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट मिलेंगे जो 5 या उससे ज़्यादा हो। ओके। 64 the difference between upper limit and lower limit of a class। Now difference between upper limit and lower limit of a class is known as width of class, size of class या class length या class interval। So we can say it is class interval। Okay, difference between upper limit and lower limit, इन दोनों की difference को क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं। वैसे तो बाउंड्री का डिफरेंस क्लास इंटरवल है, बट अपन कंसीडर करें कि ये कंटिन्यूस क्लासेस है तो उसमें लिमिट और बाउंड्री दोनों एक ही होंगे। सो द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज नोन एज क्लास इंटरवल। 65 man travels at a speed of 20 kilometers per hour and then returns at a speed of 30 kilometers per hour। इस एवरेज स्पीड के लिए we have to use हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन यूज करना है यहाँ पे। तो हार्मोनिक मीन की फॉर्मूला सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन एक्स आई, जहाँ पे डब्ल्यू आई आप लोग लिख सकते हो, डब्ल्यू आई मीन्स डिस्टेंस एंड एक्स आई मीन्स स्पीड। डब्ल्यू आई मीन्स डिस्टेंस एंड एक्स आई मीन्स स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस दोनों सेम ही आने का और जाने का, तो लेट मी कंसिडर इट एज 1 and 1। पहला स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। When we simplify it would be 2 by 30 plus 20 by 600, that is equal to 1200 by 50 and that is equal to 24। और यहाँ पे स्पीड है, दैट मीन्स स्पीड का यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। और आंसर वुड बी 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी। 66 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझे। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, देखो बाजू में अपन लिख भी देते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन और सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। प्रॉपर्टी है ये, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन। देखो ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला एक्स आई माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर इज मिनिमम, ये हमको पता होना चाहिए, इज मिनिमम। तो हर एक वैल्यू को अगर अरिथमेटिक मीन माइनस करोगे आप, उसका डिफरेंस निकालोगे, तो उसका स्क्वायर और उसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम, वो मिनिमम होगा यहाँ पे अरिथमेटिक मीन।
67, two variable x and y are related with this equation. मीन एंड मीन डेविएशन दिया है, अबाउट मीन आर x एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली, देन द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो यहाँ पे इक्वेशन अपन लिख ले बाजू में और सिंप्लीफिकेशन करें। इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पहले हमको मीन ऑफ y ढूंढना है। मीन ऑफ x इज गिवन, उसके आधार पर मीन ऑफ y ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे अपन? टू एक्स बार, सॉरी x बार दिया है, इट इज गिवन ऑलरेडी। चलो इक्वेशन की खातिर अपन लिख देते हैं 2x बार प्लस 3y बार माइनस 7 equal to 0. It is 2 into 1 plus 3 into y bar minus 7 is equal to 0. सिंप्लीफिकेशन करो तो y बार आएगा 5/3। किसकी वैल्यू मिली बेटा? y बार। अभी हमको मीन डेविएशन ऑफ y भी जानना है बेटा। तो मीन डेविएशन ऑफ y के लिए ये इक्वेशन में x और y को इक्वालिटी के आमने सामने रखने का, बिकॉज मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन में प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, मल्टीप्लाई डिवाइड का एज इट इज होता है। तो 2 मीन डेविएशन ऑफ x is equal to 3 mean deviation of y. 2 mean deviation of x is given 0.3, yes or no? Is given already, ये दिया हुआ है, is equal to 3 mean deviation of y. That means mean deviation y is equal to 2 into 0.3 upon 3, that is 0.2। अभी देखो बेटा, हमको मीन ऑफ मतलब y बार मिला, हमको मीन डिवीजन ऑफ y मिला, और इन दोनों का रेशियो हमको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन देगा। यहाँ पर मैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन भी ढूंढ लेता हूँ। तो वो होगा मीन डिवीजन ऑफ y अपॉन y बार इंटू मीन डिवीजन ऑफ y कितना है? 0.2। y बार कितना है? 5/3 इंटू। सिंप्लीफिकेशन कर लो, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? इट्स सिंप्लीफिकेशन इज 12। अपना आंसर आएगा 12। फिर से देख लो, हमने पहले x बार के आधार पर y बार ढूंढा, मीन डिवीजन ऑफ x के आधार पर मीन डिवीजन ऑफ y ढूंढा, और इन दोनों का रेशियो करके हमने कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीएशन ऑफ y ढूंढा। ऑप्शन सी आएगा। The arithmetic mean and harmonic mean of two numbers are 5 and 3.2 respectively. Geometric mean ढूंढना है। Geometric mean is nothing but geometric mean square arithmetic mean to harmonic mean। ये फॉर्मूला है ना, एक प्रॉपर्टी है कि geometric mean is a geometric mean of arithmetic mean and harmonic mean। इसके आधार पर ये फॉर्मूला आई अपनी। Arithmetic mean is 5, this is 3.2, this is 16, so geometric mean is equal to इसका स्क्वायर रूट 4, और आंसर वुड बी 4। 69,
What is the coefficient of range for the following distribution? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ढूंढना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की फॉर्मूला रख दिया अपन। एक बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे जो दिया है वो इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मतलब गैप है, दो क्लास के बीच में गैप है। पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा और उसके बाद अपन आंसर ले पाएंगे। मतलब अपने को अगर कोएफिशिएंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ढूंढना है, h minus l upon h plus l, maximum value of the data minus minimum value, maximum value plus minimum value। अच्छा, यहाँ पे सभी वैल्यूज जो है ना, वो कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में, मतलब पॉइंट में नहीं लिखी गई, दैट मीन्स इनटू 100 करना है। देखो हाईएस्ट वैल्यू ये डेटा की तुमको इससे 59 लगेगी, बट क्योंकि क्लासेस जो है वो इंक्लूसिव टाइप के हैं, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द क्लासेस इनटू एक्सक्लूसिव वन, तो ये 59 जो आखिर में है ना, उसमें 0.5 ऐड करके बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 59.5। सिमिलरली ये जो है 10, उसमें से 0.5 माइनस करके वो 9.5 होगा। अपॉन 59.5 प्लस 9.5 into 100। When we simplify it, then answer would be dabba। Then answer would be dabba। Yes। So here the answer would be 72.46, ऑप्शन डी। आगे का क्वेश्चन देखें। देयर आर टू ग्रुप्स having 75 and 65 as the harmonic mean and containing 15 and 13 observation, then the combined harmonic mean, we have to find out harmonic mean। simply we have to use the formula of harmonic mean। हमको तो harmonic mean की formula ही यूज करनी है यहाँ पे। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n अपॉन, यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है ना, तो सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई अपॉन डब्ल्यू आई। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसीज, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है ना, वो अपन लिखेंगे। तो कितनी कितनी है, 15 और 13 है। और एफ आई अपॉन डब्ल्यू आई मीन्स यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हार्मोनिक मीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 75 and 65 आर डब्ल्यू आई। अपॉन 1/5 प्लस 1/5, 28 अपॉन 0.4। सिंप्लीफिकेशन करो इसका, क्या आंसर आता है, 70। फिर आंसर विल बी 70। ऑप्शन ए आएगा। ओके,
71 ये प्रॉपर्टी है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई कितना होगा, तो वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई होगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। ओके। 72 ज्योमेट्रिक मीन एज अ बेटर मेजर। कब ज्योमेट्रिक मीन बेटर मेजर है, तो ज्योमेट्रिक मीन बेटर मेजर है कि जब रेशियो रेट्स या परसेंटेज का हमको एवरेज ढूंढना है, तो यहाँ पे रेशियो एंड परसेंटेज लिखा हुआ है। 73 सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, तो मीन यहाँ पे लिख लो मीन 10 sum of squares of deviation from mean is 250. Okay, that means sigma xi minus x bar square is equal to 250. इसके आधार पर स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढ ले अपन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस x बार द होल स्क्वायर अपॉन n 250 अपॉन 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, आंसर आएगा 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 5 आएगा। वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ढूंढना है, CV, उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन x बार इंटू 100, स्टैंडर्ड डिविएशन है 5, x बार है 10 इंटू 100, सिंप्लीफिकेशन करो यू विल गेट 50%, फिर आंसर होगा 50%, ऑप्शन सी। बराबर। आगे का क्वेश्चन, द इक्वेशन इज गिवन, इक्वेशन इज फिक्स्ड, द मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन इज 5, मीन डेविएशन दिया है, कैलकुलेट मीन डेविएशन ऑफ x, तो सिंपल सी बात है, अपना सीधा फॉर्मूला x और y के टर्म को इक्वालिटी के आमने सामने रख दो, अकेला कांस्टेंट जो प्लस या माइनस हुआ वो जीरो हो जाएगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने प्रॉपर्टी देखी, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर अफेक्टेड बाय स्केल बट नॉट ओरिजिन, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड रखने का एज इट इज, बट जो प्लस और माइनस करते हैं वो रखने का नहीं। यहाँ पे मीन डेविएशन of x is equal to, you can write down 5 mean deviation of x is equal to 2 mean deviation of y, mean deviation of x कितना दिया है, mean deviation of y दिया है, mean deviation of x ढूंढना है, b of x ढूंढना है, 2 into 5, simplify, mean deviation of x is equal to 2, ये 5 इधर आ जाएगा, mean deviation of x आ जाएगा, आंसर वुड बी 2। सेवेंटी फाइव, तो वेरिएंस ढूंढना है हमको, वेरिएंस ढूंढना है, सीधा फॉर्मूला में वैल्यू रखो बेटा, हमको वेरिएंस ऑफ 2 माइनस 3x करना है, दैट इज अकेला कांस्टेंट 0 बिकॉज वेरिएंस इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ओके, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x 9 into variance of x is 2 and 5, the answer would be 45, the answer would be 45, देखो तो यहाँ पे ऑप्शन टिक मार्क भी कितने 45। 76, let the mean of a variable x is 50, then u is equal to, मीन की जगह पे x की जगह पे उसकी वैल्यू रख दो, 5 into 50,
आप समझे, यहाँ पे x की जगह पे x की 50 वैल्यू रख देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 260. और आंसर वुड बी 260. 77. If the sum of squares of the value is 3390, मतलब sigma x square is 3390 and n is 30, standard deviation is 7, we have to find out mean. ओके, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का ये फॉर्मूला अपन को काम में आएगा, कौन सा, ये वाला, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला में वैल्यूज रखो. स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है बेटा, दोनों साइड स्क्वायर कर देना तो इजी पड़ेगा. तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर is equal to sigma x square upon n minus x bar square सेवन स्क्वायर. सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा, 3390 डिवाइड बाय n, n 30 माइनस एक्स बार स्क्वायर. तो एक्स बार स्क्वायर जो है वो आएगा 113 माइनस 49, दैट इज 64 एज यू. दैट मीन्स एक्स बार is equal to 64 square root, that is 8. X bar is equal to 8. ये 260 है, आगे में हमने हाईलाइट नहीं किया तो यहाँ पे आएगा 8. सिंपली we have to just apply the standard deviations formula. 78. Which of the following is central tendency cannot be calculated graphical method. ग्राफिकली मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं ओजाय से, मोड फाइंड आउट कर सकते हैं हिस्टोग्राम से, बट कौन सा ग्राफिकली नहीं फाइंड आउट कर सकते. सो वी कैन नॉट फाइंड आउट मीन ग्राफिकली. आंसर इज ए, ऑप्शन ए. 79. नॉन लीप ईयर है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज और 53 ट्यूसडेज और 53 थर्सडेज. हमको पता है कोई भी एक दिन 53 टाइम्स आएगा, उसका चांस क्या है. नॉन लीप ईयर में, लीप ईयर नहीं होना चाहिए, सिंपल ईयर होना चाहिए. एनी सिंपल ईयर इज हैविंग 365 डेज और टोटल पॉसिबल दिन है 7 वीक के. 365 को 7 से डिवाइड करो मैन्युअली. 7 5 35, 15, 7 14, 1 जो है वो अपना रिमाइंडर है. मैंने बताया था आंसर कैसे होगा, 1/7. किसी भी दिन का 53 टाइम्स आने का चांस 1/7, बिकॉज दिस वन इज पॉसिबल डे और टोटल पॉसिबल डेज, टोटल पॉसिबिलिटीज आर 7. तो पॉसिबिलिटी कोई भी दिन का 53 टाइम्स आने का 1/7. तो संडे का आने का चांस 1/7 प्लस ट्यूसडे का आने का चांस भी 1/7 प्लस थर्सडे का आने का चांस भी 1/7. दैट मीन्स 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 3/7. करेक्ट आंसर इज 3/7. 18th question. We want to find out P of A dash given B dash. Okay, let me substitute its formula. P of A dash intersection B dash upon P of B dash. फिर P of A dash intersection B dash को डी मोर्गन्स का रूल अपन अप्लाई करें तो ये होगा P of A union B the whole dash upon P of B the whole dash. P of A union B the whole dash, देखो P of A union B 5/6 है तो ये ऐसे होगा 1 माइनस P of P union B और P of B dash होगा 1 माइनस P of B.
1 minus 5 by 6 upon 1 minus 3 by 5, 1 by 6 by 2 by 5. Answer is 5 by 12. The resultant value is 5 by 12. We just simplify this, and our answer is 5 by 12. 81. Odds are 9:5 against a person who is 50 years living till he is 70. against का और दिया है, ध्यान से समझो. Odds अभी 5 by 2 पे, हाँ, against A 9:4. अगेंस्ट है, इसलिए प्रोबेबिलिटी में जब रखेंगे तो डैश करेंगे. P ऑफ ए का डैश 9 by 5 है. ओके, 9:5 है. 9 by टोटल इज 14. दूसरा व्यक्ति, उसके भी अगेंस्ट में ऑड्स दिए हैं, ऑड्स अगेंस्ट भी 8:6. P of B dash is equal to 8 by 14. What we want to find out? हमको ढूंढना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल लिव. मतलब क्या ढूंढना है हमको? P of A यूनियन P ढूंढना है. एटलीस्ट वन जब भी हो, तो यूनियन ढूंढना होता है, आप सबको पता है. और क्योंकि यहाँ पे लाइफ एंड डेथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दैट्स व्हाई वी कैन यूज अवर शॉर्टकट फॉर्मूला 1 minus P of A dash into P of B dash. 1 minus 9 by 14 minus 8 by 4 into 8 by 14. One minus 72 upon 196. दोनों को 4 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 49 आएगा. 31 upon 49. The answer is 31 upon 49. C आएगा आंसर, 31 upon 49. 82. Chance of at least 7 in single cast of 2 dice. इसमें ऐसे बोला है कि 2 डाइस थ्रो कर दिए जाए, टोटल 7 आए, उसका चांस क्या? 2 डाइस थ्रो किए जाए तो टोटल 7 आए, उसका चांस क्या? 7 एटलीस्ट 7 आए, उसका चांस क्या? मतलब हमको ये 7 या उससे ज़्यादा पूछा है. देखो, हमने एक टेबल लिखवाया था टोटल ऑन 2 डाइस वाला, उसमें आप डायरेक्टली देख लो 7 या उससे ज़्यादा आने का चांस क्या. तो डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है 21 upon 36. सबकी प्रोबेबिलिटी का ऐड करोगे 21 upon 36, दैट इज 7 by 12. हमने 3 से डिवाइड किया, 7 by 12. कोरिलेशन कोएफिशिएंट में R, BXY, BYX एंड कोवेरियंस ऑफ XY, सबकी साइन सेम रहती है, ऑल आर हैविंग सेम साइन. 84. कोवेरियंस बिटवीन 2 वेरिएबल्स. कोवेरियंस की वैल्यू के आधार पर ही कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है. तो कोवेरियंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. यहाँ पे आंसर आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. 85. यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हैं एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, मतलब RXY is given 0.58
यू वांट टू फाइंड आउट आर यू वी, तो हमने ये शॉर्टकट फर्स्ट समझा जी ना, कि सॉरी सेकंड शॉर्टकट कि u एंड v में x और y की साइन कैसी है, हम खाली u एंड v के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, इसको u के फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको v के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये होगा u इज इक्वल टू -5x प्लस 6, यहाँ पे v इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई अपन करते हैं चलो कि आपको कंफ्यूजन ना हो। 7v इज इक्वल टू 3y माइनस 20, v इज इक्वल टू 3y बाय 7 माइनस 20 बाय 7। यू डोंट हैव टू डू मच, हमको खाली x और y की u एंड v में साइन देखनी है। तो आर x की साइन कैसी है, u में नेगेटिव है माइनस एक्स, y की साइन कैसी है, v में पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई इट इज माइनस आर एक्स वाई। माइनस आर एक्स वाई इज सिंपली माइनस आर एक्स वाई इज गिवन 0.58, तो उसकी वैल्यू ही रख देते 0.58, और आंसर वुड बी बी। 86 coefficient of two variable is 0.9, coefficient of non-determination, coefficient of variation, that means r is given 0.9, that means first let me find out, पहले हम find out करते हैं coefficient of determination, that is r square, अभी कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन फाइंड आउट करना है, दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन की फॉर्मूला 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस 0.81, दैट इज 0.19, आंसर इज ऑप्शन ओबे। 87 if y is equal to 3x plus 5 is the regression line y on x, then and the arithmetic mean of x is minus y, तो arithmetic mean of y क्या होगा, तो सिंपली बात है, एकदम सिंपल बात है, arithmetic mean of x is minus 1, then arithmetic mean of y, तो y is equal to ये इक्वेशन है 3x plus 4, उसमें x की साइन रख दो -1, तो -3 plus 4 1, arithmetic mean of y होगा 1, we just have to substitute the value of x। यहाँ पे 88 में sum of squares of difference ranks given by 2 judges A and B of 8 student is 21, what is the value of rank correlation coefficient, तो rank correlation coefficient का फॉर्मूला रख दे 1 minus 6 sigma d square upon n square minus 1, that is 1 minus 6 into 21 upon 8 square minus 1, simplifying it and you will get 1 minus 0.25, that is 0.75, बिकॉज 21 3 से यहाँ पे होगा, 3 2 से यहाँ पे होगा, 1/4 आ जाएगा। ये दूसरा पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये अल्टीमेटली 8 स्क्वायर माइनस 1 होगा 63, 21 3 जा 3 2 जा 2 4 जा, that means 1 minus 1/4, answer is 0.75। 89 in normal distribution what is the ratio of QD is to MD is to SD, QD MD और SD का रेशियो क्या है, QD MD और SD का रेशियो है 10 is to 12 is to 15, QD MD और SD का रेशियो है 10 is to 12 is to 15।
90th question. 90th question. एरिया कवर्ड बाय म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा. इसमें तुम्हारे एमटीपी में गलत दिया है. करेक्ट आंसर आप सबको पता है क्या, 99.73%. 99.73%. 91. X is a binomial variate with parameter 15 and 1/3. What is the mode? मोड की फॉर्मूला है. मोड ढूंढने के लिए पहला क्या करना पड़ता है? स्टेप 1, n+1 इंटू पी ढूंढो. वो इंटीजर है या नॉन इंटीजर वैल्यू वो देखो. तो यहाँ पे देखो 15 + 1 इंटू 1/3 16 इंटू 1/3 that is 5.33. z is equal to इंटीजर पार्ट ऑफ दिस वैल्यू. इसका इंटीजर पार्ट, इसका पूर्णांक भाग, तो ये आता है 5. आंसर इज 5. (92) In Poisson distribution, which of the following is same? Poisson distribution में कौन कौन से वैल्यू सेम होती है? तो मीन एंड वेरिएंस आर सेम. इट इज रेयर डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मीन एंड वेरिएंस आर सेम. 93. Quartile deviation of a normal distribution with mean 10 and variance is 16. Variance is 16. That's why standard deviation is 4. अभी QD by SD हमको पता है उसका रेशियो क्या है, 10/15, 2/3. QD is 4, sorry SD is 4. तो QD is upon 4 is equal to 2/3. That's why QD 4 into 2/3. 4 into 2/3. आंसर आएगा 2.7. अप्रोक्स. डब्बा. 94. What is the standard deviation? Standard deviation का simply formula रख दो. Standard deviation is what? Square root of NPQ. 48 is 0.75. Q is 0.25. सिंप्लीफिकेशन करो, आंसर आएगा 3. देखो 95. फिशर्स प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू. तो फिशर की प्राइस इंडेक्स ज्योमेट्रिक मीन है लास्ट पेयर एंड पास्ट का. वी ऑल नो फिशर की प्राइस इंडेक्स है लास्ट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्ट इज प्राइस इंडेक्स. 96. इसमें टेकिंग 95 एज अ बेस ईयर. 95 को नहीं बेस ईयर लेना, यहाँ पे खाली सुधार दो. 2020 को बेस ईयर लेना है. 2020 की वैल्यू जो होगी 2015 की वैल्यू डिवाइड बाई 2020 की वैल्यू, तो ये 25/30 इंटू 100 होगा. सिंप्लीफिकेशन करो इसका, 83.33 आंसर आएगा. Your answer would be डब्बा. 97. For year 2015, price index was 267 with base 2005. परसेंटेज इंक्रीज कितना बढ़ा? तो 267 अभी है. बेस ईयर का हमेशा 100 होता है. दैट मीन्स 167 इंक्रीज, 167% इंक्रीज. 98. In time series, seasonal variation can occur within a period of 1 year. हर एक 1 year के बाद, within 1 year, 1 year और within 1 year
सीजनल वेरिएशन होता है। ये क्या लिखा है, 1 ईयर आंसर। ओके। 99, डैमेज इज ड्यू टू फ्लड्स, ड्रॉट्स, स्ट्राइक्स, फायर्स एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? दिस आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ irregular variation. These are the examples of irregular variation. 100, मल्टीप्लिकेटिव टाइम सीरीज मॉडल। नवंबर के लिए टाइम सीरीज नहीं करना है, मतलब ये नहीं है चैप्टर, बट मॉक टेस्ट में दिया है इसलिए अपन कर लेते हैं। मई के लिए, जून के लिए जो बच्चे देने वाले हैं जुलाई में, उनके लिए ज़रूरी है। तो y इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी इंटू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। ओके, ट्रेंड इंटू सीजन इंटू साइक्लिकल इंटू इरेगुलर, ये तुम्हारा आंसर होगा मल्टीप्लिकेटिव टाइम सीरीज। सो बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ मॉक टेस्ट पेपर 1। वी विल नाउ स्टार्ट मॉक टेस्ट पेपर 2।